वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सिविक्स इनमें शहरियत क्लास इंटरमीडिएट का कराची फील्ड पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 23 करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो जनरल इलेक्शंस होगा 1945 और 1946 में जो आम इंतखाबात हुए थे शिमला कॉन्फ्रेंस फेल होने की वजह से। चलें इस टॉपिक का हम आगाज़ करते हैं। आज के टॉपिक को आगाज़ करने से पहले जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कशन की थी शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, ये हमने डिस्कस किया था। तो इसका लिंक अगर आपने नहीं समझा हुआ है तो इसका लिंक मैं इसी लेक्चर के लास्ट में आखिर में रख दूंगा, ठीक है। तो आप इसको देखकर अगर आपको कुछ चीज़ समझना है तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा। आज के टॉपिक का आगाज़ अगर हम देखें तो जनरल इलेक्शंस इसलिए हुए क्योंकि शिमला कॉन्फ्रेंस फेल हो गई, क्योंकि अब कोई जवाब नहीं बचता था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान कि उनके जितने भी मुआहदात हो रहे थे यानी कि एग्रीमेंट्स हो रहे थे, ना कभी कांग्रेस को एक्सेप्ट कर रही और ना ही मुस्लिम लीग, क्योंकि उस वक्त के हिसाब से दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ ये थी। तो उस वक्त यूनियन जैक जो बरतानिया की थी उसने ये तय कर लिया कि हाँ कहीं ना कहीं लॉर्ड वेविल अपनी चीज़ों को मनवाने में नाकाम हो गए। तो अब एक ही जवाब रह गया, क्योंकि अब बरतानिया क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली डिस्टर्ब थी, तो उसने तय कर लिया था कि अब इलेक्शंस करवा ही लिए जाएँ। तो इलेक्शन जब शुरू हुए दिसंबर 1945 में सेंट्रल असम्बली के यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असम्बली के जब इलेक्शंस हुए तो उसमें मुसलमानों की जो सीट्स रखी गई थी पूरी ओवरऑल वो 30 सीट्स रखी गई थी, और उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग भारी तादाद में जीत गई। इसकी वजह से 30 की 30 सीटें जो मुसलमान की रखी गई थी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे मुस्लिम लीग हो या कोई भी हो, जिनमें मुसलमानों की शमूलियत होगी, जो मुसलमान उस सीट के हिसाब से लड़ेगा तो वो कामयाब हो जाएगा और वो सीट रिज़र्व हो जाएगी। तो यानी कि 30 की 30 सीटें जो थीं सेंट्रल में मरकज़ी में वो सारे के सारे जीत गई कौन? मुस्लिम लीग। इसी बिहाफ़ पर जब जनवरी 1946 में जब इलेक्शंस हुए प्रोविजनल असम्बलीज़ के, तो उसमें भी तकरीबन 11 प्रोविंसेस में अगर देखा जाए तो 498 में से 428 सीट्स मुस्लिम लीग जीत गई। तो मीन्स के इस बड़ी तादाद में जब ये मुस्लिम लीग सीट्स जीत रही हैं तो उस वक्त सबसे ज़्यादा शक इस बात पे जा रहा था कि कांग्रेस और यूनियन यानी कि यूनियन जैक के दरमियान में जो माहदे हो रहे थे वो कहीं ना कहीं क्लैप्स होते हुए दिख रहे थे। और यही वो रीज़न था सबसे बड़ा, इसका नतीजा कि कहीं ना कहीं इलेक्शंस कंफर्म कर रहे थे लीग को कि उनकी अब सोल रिप्रेजेंटेटिव शुरू हो जाएगी, यानी कि उनकी नुमाइंदगी शुरू हो जाएगी उन इलाकों में जहाँ पे मुसलमानों ने ख़ास तौर पे अपना एक अलग रियासत का मंसूबा बनाकर रखा हुआ है। और इसमें ब्रिटिश इंडिया इस बात पे कंफ्यूज हो गए ब्रिटिशनर्स कि कहीं ना कहीं अब न्यूली इलेक्टेड मुस्लिम लीग लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बनेंगी वो अकॉर्डिंग टू द लाहौर रेजोल्यूशन के हिसाब से बनेगी जो मुसलमानों ने पहले ही तय करके बैठे हुए थे। अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग्स का अपना जो मकसद था वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिख रहा था, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान को अब डिले नहीं किया जा सकता कायदे आज़म के बकौल। और जो सॉवरन स्टेट थी उस वक्त के लिहाज से मुसलमानों में जो यहाँ पर बरे सगीर में बनने वाली थी वही कहीं ना कहीं उसकी सिक्योरिटी और सेल्वेशन यानी कि उसकी कहीं ना कहीं सहूलियत या फिर कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ या फिर कहीं ना कहीं मकामात पर रखे हुए ये सारी चीज़ों को पूरा अमल में लाना था। अब यहाँ पर कायदे आज़म ने एक कोड पेश कर दिया था कि कहीं ना कहीं कि अब मुसलमान चाहे वो कुछ भी कर लें यहाँ पर अपना मुल्क हासिल करके रहेंगे और दुनिया की कोई ताकत अब पाकिस्तान को बनने से रोक नहीं सकती। और यही वो जवाब था जब रेडियो पाकिस्तान में उस वक्त के हिसाब से जब आज़ादी हमें मिली 1947 में, तो उस वक्त कायदे आज़म ने इसी मुआहदे को इसी चीज़ को एलेबरेट किया था रेडियो पाकिस्तान पे। अगर नोट करा हो कि यहाँ पर जब मुस्लिम लीग सबसे ज़्यादा बाहरी तादाद में जीत गई है तो अब क्या बनेगा, अब क्या बनाना था कांग्रेस को और बरतानिया को रखते हुए, वो था कैबिनेट मिशन। उस कैबिनेट मिशन से पहले जो वाक़यात हुए हम उस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आज के टॉपिक में अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें, और आपको कोई चीज़ सवाल पूछना हो तो वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।